मयूर उपाध्याय जी नागपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बदलना चाहता हूँ पर बदल नहीं पाता। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर कुछ कर नहीं पाता। मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, मोबाइल छोड़ नहीं सकता। मैं छोटे छोटे संकल्प भी पूरे नहीं कर पाता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस सपनों में ही गुजार दी। तो यह जिंदगी भी अभी कितनी व्यतीत की है। अभी मुझ तो पर विश्वास उठ चुका है। हाँ, अभी तो बच्चे हो, सही मार्ग नहीं मिला इसलिए विचलित हो रहे हो। अभी तो बच्चा, आप अपने जीवन को उन्नतिशील बना सकते हो, बदल सकते हो, जो चाहोगे वो बन सकते हो। अभी नई अवस्था है ना। हाँ, ये कुछ कमियां हैं आपके अंदर जिनके कारण आपको ऐसा मन चिंतन कराने लगा, बुद्धि ऐसा निश्चय करने लगी। अगर उन कमियों को दूर किया जाए और बुद्धि पवित्र हो जाए तो अभी आपको आनंद मिलने लगेगा। समझ रहे हैं? आप जानते हैं आपके अंदर जो कमियां हैं, है ना? हाँ, उनको छोड़ दीजिए। ये गंदी बातें, ये गंदे आचरण आपको गिरा देंगे। देखो, गिरी तो गए, आप कैसे निराश बोल रहे हो? अभी क्या हो, बच्चा हो। अभी ये अवस्था तो जिस दर जाना चाहो उधर के लिए आत्मबल पुष्ट होना चाहिए। पर के यही तो हम सब बच्चों से कि नई पीढ़ी हमारी जो है आज उत्साहहीन हो रही है, क्योंकि आचरण बिगड़ रहे हैं। सुख की लालसा से ऐसे आचरण किए जा रहे हैं जिनसे केवल दुख, निराशा, चिंता, घबराहट, शोक यही प्राप्त होगा। उनका फल ही है यही। अब उनको समझाओ तो कैसे समझाओ? ना आहार ठीक है, ना संग ठीक है, ना दृश्य ठीक है। हमारे देखने का नजरिया गलत हो चुका है। देखो, आप ही कह रहे हो हमसे, मैं मोबाइल नहीं छोड़ सकता। जैसे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन जी कहते हैं ना, यहीं से तो हंस के भगवान उपदेश करते हैं। जैसे आपने फाइनल कर दिया, मैं मोबाइल नहीं छोड़ूंगा। मैं हम कह रहे मत छोड़ो मोबाइल, लेकिन मोबाइल में गंदी बात देखना तो छोड़ सकते हो ना। उतना तो आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने ऊपर। नहीं रखोगे, देखो हर चीज में गुण और दोष दोनों विराजमान है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाए पे परिहरिवार विकार। जैसे दूध पानी रख दो तो हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसी गुण दोषमयी सृष्टि रची गई है। हमें गुण स्वीकार, मोबाइल में गुण है। आप एक दूर देश में बैठे एकांतिक महात्मा के वचन सुन सकते हो, किसी भी महात्मा के वचन सुन सकते हो, किसी भी शास्त्र का स्वाध्याय कर सकते हो उसी में। आजकल सब नई व्यवस्थाएं हो गई। कोई संकट है तो आप किसी को सूचना दे सकते हो, लेकिन उससे गलत जो बातें हैं वो ना देखो, उसका दोष स्वीकार ना करो। अब पास में मोबाइल है, गंदी बातें देखोगे, गंदे आचरण करोगे, तो यही बात। हम मोबाइल छोड़ने की बात नहीं कहते, हम मोबाइल में गंदी बात ना देखने की बात करते हैं। वो तो छोड़ सकते हो ना, छोड़ सकते हो ना, तो देखो छोड़ करके। गंदी बात देखो मत, और जो गंदी बात करते हो करो मत। और राधा 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 जैसे दवाई खाई जाती है, वैसे हम आपको कह रहे हैं, राधा 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 नाम जप करो, थोड़ा व्यायाम करो, सुबह सुबह 1-2 किलोमीटर दौड़ो। शरीर से जितनी मेहनत करोगे उतने ही तुम महान बनोगे। ये जो शरीर को प्रमाद और आलस्य में डालते हैं वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं। ये शरीर मैं थोड़ी है कि इसको इतना दुलार करे, उचित दुलार करे, हार दे दे, वस्त्र दे दे और खूब इसको सत् कार्यों में लगावे। अभी आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, पाप नष्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा भी परहित का कार्य तुम्हारे जीवन की राह को बदल सकता है। थोड़ा सा परहित कार्य, अभी तो परहित जाना ही नहीं, अभी तो केवल इंद्रियों के विलास को सुख माना और उसी में लग पड़े। ये अवस्था तो ऐसी नहीं है। इस अवस्था में तो हम अपनी ऐसी नींव रखते हैं जिससे हम राष्ट्र भक्त बने, हम मातृ पितृ भक्त बने, देव भक्त बने, भगवत भक्त बने, जगत का कल्याण करें, अपना कल्याण करें। अब ऐसे में तो बच्चा, देखो तुम निराश हो गए, नहीं होगे निराश, ये अच्छी बात नहीं है। निराशा अच्छी बात नहीं है। अगर हमारी बात मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, तो जो तुम जानते हो कि गंदे आचरण है, जिनके रोकने में तुम असमर्थ हो, उनको रोकने में समर्थ है प्रभु का नाम। नाम बल है। जितने भी महात्मा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त की, नाम बल से प्राप्त की। हम जानते हैं नहीं करना चाहिए, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई भूत हमारे ऊपर चढ़ गया हो, हमसे करवा लिया हो। वो वासना है।
वासना का भूत है, वो नष्ट होगी उपासना से। अब उपासना है नहीं तो फिर होगा क्या? हमारे अंदर ताकत है नहीं कि इधर कदम रख दें तो फिसलते चले जा रहे हैं। ताकत लाओ। हाँ, ब्रह्मचर्य ताकत है, नाम जप ताकत है, दूसरों की सेवा ताकत है, दूसरों का आशीर्वाद ताकत है। बड़े बुजुर्गों के जब चरणों में माथा रखते हैं, उनका हृदय प्रसन्न होता है, तो वहीं भगवान बैठे। कोई तड़प रहा है, भूखा प्यासा रोग से पशु, आप उसकी सेवा कर दो, उसके हृदय में भगवान बैठे, वो आशीर्वाद दे देंगे, आपका मंगल हो जाएगा। बात समझ रहे? देखो प्रयास करके, नाम जप करो। पहली बात तो निराश होना मत। हम तुम्हें कह रहे हैं, हमारा मानव जीवन निराश होने के नहीं मिला। अच्छा, हमसे गलती हो सकती है, बड़ी गलती हो सकती है, बार बार हो सकती है, हमें फिर भी निराश नहीं होना। हमको एक दिन उन गलतियों को रौंदना है, पक्की बात समझो। अगर तुम ऐसा भाव नहीं रखोगे तो फिर जैसे अभी बोले ना, ये आपको गिरा देगा, मतलब आपको इतना निराश कर देगा कि आप कुछ और सोचने लगेंगे कि अब जीवन का मतलब क्या रहा। इसलिए ऐसा नहीं, अभी तुम महान बन सकते हो। देखो, कई कई वर्ष गंदे आचरणों में रहे, जैसे वैश्यागामी चिंतामणि जी के पास विल्व मंगल जी, और वहां से धक्का मिला, घर परिवार सब छूट गया था। अब उनको एक ही रास्ता दिखाई दिया कि है कोई भगवान, अब मुझे स्वीकार करे। हमने जिसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसने तो धक्का मार के बाहर निकाल दिया। चिंतामणि जी उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब वो एक मार्ग मिला भगवान। तभी हम कहते हैं विपत्ति, अपमान, तिरस्कार, ये ऐसा अमृत है जहां से भगवान की तरफ यात्रा प्रारंभ होती है। नहीं, विषयी जीव कभी भगवान की तरफ नहीं चलना चाहता। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही आनंद लेना चाहता है, ऐसे विषयी जीव गंदे विषयों में ही आनंद खोज करता है। भगवान की तरफ चल पड़े। पूरा चरित्र तो बड़ा है। वो एक ऐसे महान आचार्य कोटि के बिल्व मंगलाचार्य उनका, और उन्होंने चिंतामणि को प्रणाम किया गुरु रूप से कि अगर तूने मेरा तिरस्कार ना किया होता तो आज मैं श्री कृष्ण को ना प्राप्त कर पाता। तो मानो मन और बुद्धि इंद्रियां तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं, तो तुम भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो। देखो, तुम ही इस बात का अनुभव करोगे, हंसोगे अपने ऊपर कि अरे जब मैं नाम से विमुख था तो मेरी धज्जियां उड़ाई थी, आज मैं नाम जप कर रहा हूं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। समझ रहे? आप निराश मत होना, हमारी बात मान लेना, एक दिन आपका हृदय शीतल हो जाएगा। मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं किया जाता बच्चा, बहुत कीमती। देवता तरसते हैं इस जीवन के लिए कि अगर ये जीवन मिल जाए तो मैं साधना और भजन करके ऐसे उत्तम गति को प्राप्त हूं। कोई देव गति कोई उत्तम गति थोड़ी है, वहां भी भोग विलासिता है, बाद में पुण्य क्षीण होने पर ये मृत्यु लोक में आ जाना पड़ता है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोक के विशंति। ठीक है ना? हाँ। धैर्यवान, नाम जप, जो तुम गंदी आदतें जानते हो उनको छोड़ने का प्रयास करो। अगर फिर गलती हो जाए तो निराश मत होना। दवा खा रहे हो, राधा 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 राधा, बल मिलेगा। ये जैसे हम आपसे सत्संग कर रहे हैं ना, आपको बल मिल रहा है। अब आप देखना, अगर हमारी बात पे चलोगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई जबरदस्ती हमसे करवा रहा था, ऐसे कोई जबरदस्ती हमको बचा रहा है। भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा अमोघ होती है। महत्संगस्तु दुर्लभो दुर्गमो रामोघस्य। अगर स्वीकार कर ले तो अमोघस्य। ठीक है? अरे महाराज जी, महाराज जी, इनका सवाल थोड़ा सा महाराज जी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत दुखी लग रहे थे इसमें। महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा सवाल है कि प्रेम में अंतिम बार असफल होना और विरह में जलना असली प्रेम है या प्रेम को पा लेना असली प्रेम है। महाराज जी कह रहे हैं कि आज इनके जिनसे प्रेम करते थे उनका विवाह है तो और सामाजिक और परिवार के सम्मान के लिए विवाह कर रहे हैं, बट ऐसी परिस्थिति आ रही है कि मैं इतना जल रहा हूँ कि 3 दिन। पहली बात तुम तुम्हें खुली बता दें, संसार में प्रेम है नहीं। काम, राग, मोह, आसक्ति, इन शब्दों का प्रयोग है, प्रेम नहीं। संसार में प्रेम, क्योंकि प्रेम की जो कसौटी है वो कोई कर ही नहीं सकता। आज आपको नाचना चाहिए यदि आपको उससे प्रेम होता कि मैंने उससे प्यार किया है और वो मुझे पसंद नहीं करती, उसकी पसंद का कोई लड़का मिल गया, भगवान जीवन भर वो सुखी रहे, कभी उसको दुख। अगर वो भी प्रेम करती हो पर सामाजिक और पारिवारिक, यहाँ प्रेम है, तुमसे अच्छा देखा उसकी तरफ झुक गई या झुक गए, ये प्रेम है। आज तो हमारा मनोनुकूल आप चल रहे हो तो हमारा तुमसे प्रेम है, क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति हो रही। कल स्वार्थ अगर दूसरे से पूर्ति हो गई तो ब्रेकअप, फिर यहाँ भाई प्रेम नहीं है, यहाँ प्रेम नहीं, यहाँ प्रेम नहीं है। बेकार आप सुमत भाव, भगवान के लिए रो, काय के लिए
यहाँ शुद्ध प्रीति नहीं, प्रीति तो भगवान से होती है। ये मनुष्यों से स्वार्थ होता है, राग होता है, काम संबंध होता है, आसक्ति होती है। प्रेम नहीं, प्रेम का शब्द कलंकित किया जाता है यहाँ। प्रेम नहीं, प्रेम विशुद्ध तो एक अलग चीज है। प्रेम तो मीरा जी ने किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जहर पिलाया गया प्रभु के लिए हर कस। प्रेम तो प्रहलाद जी ने किया, प्रेम बड़े बड़े महाभागवतों ने किया। ये प्रेमी जन, ये प्रेम है। दोनों के अंदर दृष्टि पार्थिव है, इसलिए प्यार नहीं, वो काम है, वो आसक्ति है, वो राग है। प्यार तो एक अलग चीज। प्यार तो हम जैसे तुमसे प्यार करते हैं, तुम किसी और से प्यार करते हो, तो हमारे हृदय से आशीर्वाद निकलेगा कि भगवान तुम्हें दोनों को सुखी रखें, और जब मैं कभी देखूं तो तुम सुखी दिखाई दो, बस यही मेरे लिए है। ऐसा प्यार कोई करेगा? अगर हमको तुम प्यार नहीं करे तो फिर वो प्यार नहीं है, वो ठीक है। रो मत बच्चा। अगर मनोनुकूल उसके हम ना हो, उसका मन उधर जा रहा हो, तो जाने देना चाहिए, नहीं 4 दिन बाद फिर तुम्हें परेशानी आ जाएगी। जबरदस्ती शादी कर रही महाराज, केवल घर की। बच्चा जबरदस्ती कहीं नहीं हो सकता। हम 11 वर्ष के थे, हमें जबरदस्ती हमारे परिवार के रोक के दिखा देते। बच्चा थे, अकेले भागे, जब पकड़े गए तो बिल्कुल कड़ा जवाब, कोई कहीं आज तक नहीं डिगा पाया, सीधे अपने मार्ग में। जब हमारा प्रेम है तो फिर कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। पिताजी बहुत कट्टर स्वभाव के थे, पक्का बहुत कड़क स्वभाव। तो ये था कि चाहे मार डालें हम घर नहीं जाएंगे, जब घर से भागे थे भगवान के लिए। और हर परिस्थितियां आई, हर परिस्थिति को सहते। अब तो बूढ़े होने जा रहे हैं, बचपन से तब से आज तक कितनी समस्याएं पड़ी होंगी, रजिस्टर लिख जाएगा पूरा जीवन। तो ये गलत बात है कि कोई किसी के दबाववश अपने प्यार को रोक दे। वो प्यार क्या होता है? लगाओ दबाव। जब यमुना जी में बाढ़ आती, दबाव करके देखो, तोड़ के हर दबाव बहेंगी। जो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। प्रीति किसी की दबाव में नहीं रहती, प्रीति दबाव मानती नहीं, और जो दबाव मान गई वो प्रीति होती ही नहीं है। प्रीति दबाव नहीं मानती। तो आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। राम जी चाहेंगे तो उससे बढ़िया दुल्हन दिला देंगे यार, है? महाराज जी अब करनी नहीं है तो महाराज जी शरण में अपने जा रहे हैं। जब विरह सता तो ये बात आई, और जब यहाँ कोई मुस्कुरा देगा तो फिर फंस जाओगे। बाबा जी बनना कोई खेल नहीं, बहुत कठिन काम है पूरा जीवन। अब मान लो 50 वर्ष हम ठीक से चले और 5 मिनट गलत हो गए तो 50 वर्ष में पानी फिर जाएगा। 50 वर्ष ब्रह्मचारी और 5 मिनट गलत हो गया तो पूरे 50 वर्ष में पानी। कोई 50 वर्ष की साधना नहीं देखेगा। इसलिए बाबा जी बनना बहुत, हाँ मतलब सच्चाई वाला बाबा जी बनना। बैलेंस बना के चलना वो तो बात अलग है, लेकिन सच्चाई से चलना। और भगवान की तरफ मुड़ा भी ऐसी घटनाओं से जाता है। कोई दिल तोड़ दिया, या कोई संपत्ति नष्ट हो गई, या कोई प्रिय का बिछो हो गया, कई तरह के, तो फिर मुड़न होता है। या कोई ज्ञान विज्ञान, जैसे हमारा था तो पूर्व जन्म का कोई भजन था। भगवान के भजन के प्रभाव से केवल एक बात थी, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। मेरा कोई ऐसा मित्र, हम जिसकी तरफ देखते माँ ये भी मरेगी, पिता ये भी मरेंगे, यार तो है कौन अपना? तब अंदर से आता भगवान, तो उनको कैसे प्राप्त करें? तो पूरा जीवन भागते 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 अब विश्राम मिला है वृंदावन में, पायो परम विश्राम लाडली जी के चरणों में। तो आज से तुम राधा नाम जप करो। 1.5 साल से महाराज जी आपको सुन रहा हूँ, तभी मन को शांति मिली। हाँ, नाम जप करो, राधा राधा राधा। और अगर दुल्हन चाहिए ईमानदारी से, वही चाहिए जिससे नहीं अब कोई नहीं चाहिए महाराज। हाँ तो बढ़िया, एक दुपट्टा दो इसको इस बात पे, और नाम जप करो। अब रोना मत। रोना तो प्रभु के लिए रोना है, झूठे प्यार के लिए क्या रोना यार, झूठे प्यार के लिए नहीं, ठीक है? हाँ, और कुछ इधर उधर सोचना नहीं कि विरह व्यथा में हम कुछ मतलब आगे कदम उठावे, गलत कदम उठाना नहीं। ये शरीर बहुत कीमती है, भजन करो। और लाखों लोगों का जीवन तुम्हारे हाथ में है भाई। ट्रेन चलाते हो, आना जाना, एक ट्रेन में 10-20 हजार तो 10,000 ज्यादा ही हो जाते हैं। हाँ, तो अब अगर तुम विरह में हो गए तो सब विरही इसलिए खूब प्रसन्न मन से रहो, आनंदित रहो यार। यहाँ सब झूठा खेल है, सत्य तो भगवान से प्रेम है। यहाँ कौन किसी से प्रेम करता? ठीक है, तुम्हारे आंसुओं को वो जानती है, फिर कैसे रह सकते? हम नहीं रह पा रहे तुम्हारे आंसुओं को देख के, बार बार लगता है क्या दे दूं, क्या कर दूं जिससे प्रसन्न हो जाए। और फिर तुम्हें जो प्यार करे वो ऐसे कैसे रह सकता है? ये झूठा प्यार है, वो सब झूठा प्यार है। सच्चा प्यार कोई नहीं करता, सच्चा प्यार तो भगवान करते हैं बच्चा। ठीक है, प्रसन्न रहो, राधा नाम जप करो। महाराज जी इसमें थोड़ा सा इन्हीं का समाधान कर रहा हूँ, उससे किसी भी प्रकार से संपर्क करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब देख लिया कि रास्ता उसका और है तो आशीर्वाद देना चाहिए और बच के निकलना चाहिए कि तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम जहां जा रहे हो उसी के होके रहो, सुखी रहो।
अब हम तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे। नहीं, बिल्कुल अच्छे से चलो, ये अब विघ्न नहीं। प्यार, अगर आपने कुछ प्यार किया है तो उसके लिए अब निर्विघ्न रास्ता दे दो कि आप जाओ, हमारा आपसे किसी भी तरह का कभी मिलान नहीं होगा, कभी भी। अगर नेत्र भी मिल जाए तो नेत्र झुका लिया, मानो हम पहचानते ही नहीं तुमको, ठीक है? अगर वो संपर्क करने की कोशिश नहीं, कदापि नहीं करना चाहिए। संपर्क करने की जगह अब ये व्यभिचार हो जाएगा, अब गलत हो जाएगा। किसी के जीवन में, जैसे तुम्हारे जीवन में ये घटना घटी तो तुम सह नहीं पा रहे हो, और जब दूसरे के साथ ब्याह हुआ, अगर वो तुमसे संपर्क कर रही तो उसका जीवन कूड़ा हो जाएगा, ना वो तुम्हारी रह पाएगी ना उधर की रह पाएगी, इसलिए बिल्कुल नहीं। जी। महाराज जी, कुछ प्रश्न हम इसलिए कर देते हैं कि उसका व्यक्तिगत समाधान हो जाए। महाराज जी कह रहे हैं कि किसी मृत व्यक्ति जिसकी मृत्यु समय से पहले हुई हो, उसको छूकर मैंने एक मतलब कसम खा ली थी कि कोई भी काम को 10 बार करूंगी। अभी कंघी भी करती है तो गिन के करती है, 1 2 3 4 5 और हाथ पांव भी धोती है तो गिन के धोती है, या कोई भी काम करती है 10 बार करती है। महाराज जी, इस कसम से इनको मुक्ति करा दीजिए। आगे बहुत लंबा चौड़ा है तो अगर हमारी बात आज से मान लो तो आप 10 बार ही कीजिए, लेकिन कोई भी कार्य करते हुए 10 बार राधा नाम लीजिए। राधा 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 नाम जप करो। हम कह रहे हैं उसको सही रूप में ले आओ, कि जो काम हम 10 बार करेंगे तो 10 बार राधा 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 स्मरण करेंगे। ये सब व्यर्थ की बात है बच्चा, व्यर्थ की बात है, संसारिकता है। किसी को छू के कसम खाते हैं कि आज के बाद पापाचरण नहीं करूंगा, आज के बाद मैं कोई गंदा काम नहीं करूँ। ये बातें हैं कि चलो भाई, ये सब बेकार की बातें। वो तुम्हारी कसम झूठी, आज से खत्म, ठीक? नाम जप करो और कभी कभी सत्संग सुन लिया करो, सत्संग से बुद्धि शुद्ध रहती है। हाँ, ठीक है।